24 अगस्त 2015 इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर के कॉलोनी मित्रबंधु नगर में रहने वाली 30 साल की एक सीधी सादी हाउसवाइफ कविता रैना सुबह घर में सबसे पहले उठकर अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है और लगभग सुबह 6:30 बजे तक अपने हस्बैंड का लंच पैक कर उन्हें ऑफिस के लिए भेज बच्चों को भी बस स्टॉप छोड़ने निकल जाती हैं। ये कविता का रोज़ का रूटीन था। घर से कुछ दूर ही बस स्टॉप था जहां 7 बजे बस से बच्चे स्कूल चले जाते थे और 1 बजे तक वापस आ जाते थे। उन्हें बस स्टॉप से वापस लाना भी कविता की ही ड्यूटी थी और कविता अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। वो एक बहुत ही अच्छी माँ, बहू और पत्नी थी जिनके आसपास के लोग हमेशा ही उनकी अच्छाइयों की तारीफ करते थे। 24 अगस्त 2015 के दिन भी कविता अपने दोनों बच्चों को स्कूटी से सुबह 7 बजे बस स्टॉप छोड़ती हैं, फिर घर वापस आकर अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती हैं और देखते ही देखते 12:30 बज जाते हैं जब अपनी सास कांता देवी को ये बताकर घर से निकलती हैं कि पास ही के बुटीक में से उन्हें अपना सूट लेना है और फिर उसके बाद वो बस स्टॉप से बच्चों को लेते हुए घर वापस आ जाएंगी। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद बच्चे तो घर पहुंच जाते हैं पर कविता रैना की कोई खबर नहीं मिलती। इसके बाद जो हुआ उससे इंदौर की पुलिस डिपार्टमेंट की नींदें उड़ गई। इस केस की वजह से इंदौर के लोगों में जो गुस्सा और आक्रोश था उसे लेकर लोग लगातार कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे, क्योंकि देश के सबसे सुरक्षित शहर में एक माँ का दिन दहाड़े ऐसे गायब हो जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रे साइड। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये कोई आम केस नहीं है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट केसेस ऑफ 2015 एंड पर्सनली आई बिलीव दैट इट वॉज वन ऑफ द सैडेस्ट केस आई हैव एवर रेड। और मुझे कविता रैना के इस केस के बारे में पढ़कर जितना दुख हुआ उससे कई ज़्यादा गुना गुस्सा आया। एंड ट्रस्ट मी, आप जब इस केस के बारे में जानोगे तो आप भी ये यकीन नहीं कर पाओगे कि हमारे बीच इंसानों के रूप में कैसे कैसे भेड़िए मौजूद हैं। इस केस की एक ख़ास बात ये भी है कि इसे हमारे देश का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाला केस कहा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंत तक आते आते इट वॉज रिगार्डेड एज द वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेकेड। सो let's dive deep into one of the most sensational and heartbreaking case of 2015, the Kavita Raina case. As I told earlier कि कविता रैना एक बहुत ही साधारण जीवन जीने वाली हाउसवाइफ थी और उनका अपनी फैमिली के अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं था। उनके घर में टोटल 5 लोग रहते थे। कविता रैना, उनके हस्बैंड संजय रैना, बेटा ध्रुव, बेटी यशस्वी एंड उनकी सास कांता देवी। घर में किसी की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इनके करीबियों की माने तो ये काफ़ी भले लोग थे और इनका परिवार भी काफ़ी कुशल था। पर फिर भी इनकी ज़िंदगी में 24 अगस्त का वो मनहूस दिन आ जाता है। इस दिन कविता ने रोज़मर्रा की तरह ही अपने दिन की शुरुआत की और सारे काम किए और दोपहर के 12:30 बजे कविता अपनी सास कांता देवी को बताकर अपनी स्कूटी पे बुटीक जाने के लिए निकली, जिसके बाद 1 बजे उन्हें बच्चों को लेने बस स्टॉप जाना था, पर वो टाइम पे बस स्टॉप पहुंची नहीं। ये देखकर एक पड़ोसी महिला ने कविता के बच्चों को घर ड्रॉप कर दिया। बच्चे जब पड़ोसी के साथ घर पहुंच जाते हैं तो कांता देवी को इसमें कुछ खास अजीब नहीं लगता। उन्होंने सोचा कि शायद कविता को बुटीक में देर हो गई होगी और वो कुछ देर में आ ही जाएगी, पर काफ़ी देर तक कविता घर नहीं लौटती हैं। 2 बजे तक जब संजय रैना लंच करने के लिए घर वापस आते हैं तो उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि कविता अभी तक घर नहीं लौटी है और उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बच्चों को लाने के लिए अक्सर अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ कर जाती थी और उस दिन भी फ़ोन घर पर ही था। संजय फाउंड इट अ बिट अनयूजुअल, क्योंकि कविता इतनी देर तक बिना बताए कहीं जाती नहीं थी, बट ही स्टिल हैड होप्स कि वो कहीं काम से गई होगी, थोड़ी देर में आ ही जाएगी। और इसी चिंता में ही वेंट बैक टू हिज ऑफिस, बट वो कंटिन्यूसली ऑफिस से ही अपनी माँ के टच में थे टू नो वेदर कविता केम बैक और नॉट। पर शाम तक कविता की कोई खबर नहीं थी।
जिससे संजय और कांता देवी काफ़ी डर गए और उसी दिन शाम में उन्होंने कनाडिया पुलिस स्टेशन में कविता रैना की मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट मिलते के साथ ही पुलिस कविता की तलाश में जुट गई एंड इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल फेज में उन्होंने फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स से कविता के रूटीन को समझा और उनके लास्ट वेयरअबाउट्स के डिटेल्स लिए। वहाँ से सबसे पहले पुलिस बुटीक जाती है जो मित्रा बंधु नगर में ही थी और यहाँ की ओनर मीना बैरागी से कविता के बारे में पूछती है। मीना टोल द पुलिस कि उन्होंने बुटीक 5 महीने पहले ही खोली है और अक्सर कविता उनके पास ही आती हैं एंड करेंटली कविता का एक सूट उनके पास था जिसे लेने वो आज आने वाली थी, बट शी नेवर केम। इस नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से पुलिस को अब ये तो क्लियर हो गया था दैट समथिंग बैड माइट हैव हैपेंड टू कविता एंड द सर्च फॉर हर बिकेम मोर इंटेंस। उधर पुलिस अपना काम कर ही रही थी, पर दूसरी तरफ संजय रैना भी रात दिन एक कर अपनी पत्नी को पूरे इंदौर में ढूंढ रहे थे और घर पर उनकी बूढ़ी माँ और बच्चों का कविता के बिना रो रो कर बुरा हाल था। और ऐसे ही कविता रैना की तलाश करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों के बाद यानी कि 26 अगस्त 2015 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल के उस तरफ जो आदमी था वो बताता है कि सर, 3 इमली के पास नाले में किसी की लाश को बोरे में ठूस कर फेंका गया है। पहले तो पुलिस इस केस को किसी नए केस की तरह परस्यू करती है और उस स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उस खून से सने बोरे को खोला जाता है तो उसके अंदर 3 बोरे पड़े थे एंड द पुलिसमैन इमीडिएटली न्यू दैट ये कोई आम मर्डर नहीं बल्कि किसी के टुकड़े करके उसे वहां फेंका गया था। पर जब उस लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये किसी औरत की लाश है एंड एज सून एज दे सॉ हर फेस देयर वर्स्ट नाइटमेयर केम ट्रू। पिछले 2 दिनों से पुलिस जिस महिला को पूरे एमपी में ढूंढ रही थी, ये डेड बॉडी उनकी ही थी। यस, दिस डिसमेंबर्ड बॉडी वॉज ऑफ कविता रैना एंड दिस न्यूज शैटर्ड द रैना फैमिली। इस खबर से संजय रैना की तो दुनिया ही उजड़ गई थी और माँ की मौत की खबर सुनकर यशस्वी एंड ध्रुव वेर इनकंसोलेबल। द रैनास वेर इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड हैड नो क्लू ऑन हु डिड दिस टू कविता रैना। अब कविता की डेड बॉडी मिलने के बाद उन्हें फॉरेंसिक की टीम के साथ ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है एंड अल्टीमेटली द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड होल इंदौर वॉज ग्रीविंग हर डेथ। और हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर एक साधारण सी होम मेकर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि खून करने के बाद भी उनकी लाश के साथ ऐसी दरिंदगी कर फेंक दिया गया। एंड इट वॉज टाइम फॉर द पुलिस टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन अ होल न्यू लेवल। जिस दिन कविता की बॉडी मिली उसी दिन पुलिस को नौलखा बस स्टैंड की पार्किंग में एक लावारिस स्कूटर की भी खबर मिली। पुलिस जब उस स्कूटर की डिटेल्स निकालती है तो ये पता चलता है कि वो स्कूटर कविता रैना की ही है और लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 दिन पहले ही एक आदमी वहाँ स्कूटर पार्क करके गया था और फिर लौटा ही नहीं। बस स्टैंड के पार्किंग वाले से उस आदमी का पार्किंग को लेकर झगड़ा भी हुआ था एंड द पार्किंग पर्सन सेड दैट ही विल श्योरली रिकॉग्नाइज हिम वंस ही सीज हिम। और अब पुलिस को कविता की लाश, उनके सामान और स्कूटर मिल चुकी थी और ये भी पता चल गया था दैट इसके पीछे किसी आदमी का हाथ है, पर उनके हाथ कोई कल्प्रिट नहीं लग पा रहा था। पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस के एंगल से जांच की एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कविता की फैमिली को क्लीन चिट दे दी एंड देन सुरेश रैना टोल पुलिस के कुछ दिनों पहले जुलाई में जब कविता उनकी माँ को लेकर मार्केट गई थी तभी कुछ लड़के उन्हें छेड़ रहे थे एंड कविता ने बीच बाजार में उन्हें चप्पल से मारा था और सबको अब यही लग रहा था कि इन्हीं लड़कों ने बदला लेने के लिए कविता की हत्या की। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस उन लड़कों की तलाश कर उन्हें थाने लाती है और अपने तरीकों से सच निकलवाने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। The boys claimed that they were not in town on the day she went missing and they also had alibis for their claims. And in the middle of all this, कविता की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सिर पे किसी भारी चीज़ जैसे कि आयरन रॉड से कई बार वार किया गया था जिससे उनकी डेथ हुई थी।
एंड बॉडी पे रेप और स्ट्रगल के कोई साइंस नहीं थे, एज इफ किसी ने धोखे से पीठ पीछे वार किया हो। और बॉडी के टुकड़े भी किसी बड़े हथियार से नहीं बल्कि चाकू से किया गया था, क्योंकि द वुंड्स वर नॉट एट ऑल क्लीन एंड बैडली कट। द डिटेल्स ऑफ द ऑटोप्सी वर वे टू डिप्रेसिंग एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज कि इस ऑटोप्सी से किलर के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और जो थोड़ी सी उम्मीद पुलिस के पास बची थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने पूरे इंदौर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस छान लिए थे, जिनमें उन्हें एक ईंट भी हाथ न लगी। अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी कैमराज रोड को कवर तो कर रहे थे, बट कविता वॉज ऑलवेज आउट ऑफ साइट। इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स वर डिप्लॉयड ऑन दिस केस। और उन लोगों ने कविता के पिछले 10 से 20 सालों की हिस्ट्री निकाली, उनकी सारी हैबिट्स को समझा और लगभग 180 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। और 3 महीनों के बाद पुलिस की शक की सुई 2 लोगों पर आकर रुकी। इनमें से एक कविता का रिलेटिव था, जिसे बाद में क्लियर कर दिया गया, पर जो दूसरा व्यक्ति था उस पे शक होने का सबसे बड़ा कारण था उस आदमी की ईगरनेस टू नो कि केस में कैसे कैसे अपडेट्स हो रहे हैं। ये आदमी ना तो फैमिली था और ना ही कोई ऐसा जिसे कविता की फैमिली अच्छी तरह जानती हो। फिर भी जहाँ जहाँ से भी पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस लेती, ये पूछताछ करने वहाँ पहुँच जाता, और ये आखिरी बार उसी जगह मौजूद था जहाँ कविता रैना जाने वाली थी। जी हाँ, दिस मैन महेश बैरागी वॉज द हस्बैंड ऑफ द बुटीक ओनर मीना बैरागी। और 24 अगस्त के दिन महेश ही बुटीक में बैठा था और उसने ही अपनी वाइफ मीना को बताया था कि उस दिन कविता तो बुटीक पहुंची ही नहीं। और पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब नौलखा बस स्टैंड की पार्किंग में काम करने वाले व्यक्ति ने महेश बैरागी को आइडेंटिफाई कर लिया। बट द क्वेश्चन वॉज कि महेश ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि नीदर ऑफ देम नॉर देयर फैमिलीज हैड एनी डायरेक्ट लिंक, और कविता भी सिर्फ काम के सिलसिले में ही 3-4 बार उनकी बुटीक पे गई थी। और इसी का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस महेश बैरागी को उसके मूसा खेड़ी में बने फ्लैट से उठा लेती है और फिर पुलिस स्टेशन में उसकी अच्छे से खातिरदारी कर सच निकलवाती है। एंड द कन्फेशन विच महेश बैरागी गेव विल श्योरली मेक योर ब्लड बॉयल। और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में औरत आखिर कहाँ ही सुरक्षित है। महेश ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर ही अपनी वाइफ की बुटीक में बैठा करता था, और 1 महीने पहले जब कविता वहाँ आई तो उसकी घिनौनी नज़र उस पर पड़ गई थी, और फिर ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ हर, क्योंकि वो कविता के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता था। बट बीइंग अ वुमेन ऑफ ऑनर, कविता इग्नोर्ड हिम एंड रेजिस्टेड हिज बिहेवियर। और कविता के इस बिहेवियर ने महेश के अंदर के भेड़िए को जगा दिया था, और अब वो दूसरा तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटने वाला था। एंड ऑन द फेटफुल डे ऑफ 24 अगस्त 2015 महेश बुटीक में अकेला बैठा था, और कविता भी बिना किसी एक्वेंटेंस के वहाँ पहुँची। और ये देखकर उस घटिया आदमी ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड कर लिया। उसने कविता से कहा कि उनका सूट तैयार हो गया है, पर मीना बचा काम करने के लिए अपने घर ले गई थी, और अगर वो चाहें तो मूसा खेड़ी के फ्लैट में सूट ले सकती हैं। कविता ने इस बारे में कुछ खास नहीं सोचा, क्योंकि फ्लैट पास में ही था और सूट मीना बैरागी से लेनी थी। महेश ने ये भी कहा था दैट ही विल शो हर वेयर द फ्लैट वॉज। सो महेश अपनी बाइक से जाता है और कविता अपनी स्कूटी पे उसे फॉलो करती है, एंड दे रीच द फ्लैट, पर वहाँ मीना बैरागी नहीं थी। देन ही प्लेस्ड अ कैमरा और कविता के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसका प्लान ये भी था कि वो ये सब रिकॉर्ड कर लेगा और ब्लैकमेल कर कविता से पैसे और सेक्सुअल फेवर्स लेता रहेगा, पर कविता फॉट एंड रेजिस्टेड हिम। डैट वॉज व्हेन ही अटैक्ड हर विथ एन आयरन रॉड। उसने उस लोहे के रॉड से कविता के सर पर 3 बार ज़ोरदार वार किए, जिससे तुरंत ही उनकी मौत हो गई। एंड नाउ एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। महेश का प्लान अब बुरी तरीके से फेल हो चुका था और सामने पड़ी थी कविता रैना की लाश। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बॉडी के साथ क्या करे, इसलिए उसने कई घंटे इंतज़ार करने के बाद
घर के ही एक तेज़ धार चाकू से बॉडी के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उस दरिंदे ने बड़ी ही बेरहमी से ज़बरदस्ती उस चाकू का इस्तेमाल कर कविता रैना के 6 टुकड़े किए। सारे टुकड़ों को 3 अलग अलग छोटी बोरियों में भरा और उन बोरियों को एक बड़ी बोरी में डालकर करीब रात के 8 बजे 3 इमली के पास नाले में फेंक दिया। उसके बाद ध्यान भटकाने के लिए नवलखा बस स्टैंड की पार्किंग में स्कूटी पार्क की, फिर अपने फ्लैट वापस आकर सारी सफाई की, कविता के कपड़ों को जलाया और बॉडी को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू को अपने टॉयलेट से फ्लश कर दिया। ये सब करके उसने इन्वेस्टिगेशन को करीब 100 दिनों तक घुमा दिया, लेकिन आखिर में महेश बैरागी अपने इस घिनौने अपराध के लिए पकड़ा गया। पुलिस ने जब महेश के बैकग्राउंड की जांच की तो उन्हें उसकी ठरक के और भी कई चौंकाने वाले एविडेंसेस मिले। महेश के पास दुनिया भर के ब्लू फिल्म के सीडीज मौजूद थे एंड हिज टेनेंट ऑल्सो टोल्ड पुलिस कि घर में बीवी होने के बावजूद भी वो आदमी अक्सर घर में औरतों को बुलाता रहता था। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज कि उसके अगेंस्ट और भी महिलाओं ने क्रिमिनल चार्जेस लगाए हुए थे और 2009 में ही उसके एक जानने वाली महिला अचानक गायब भी हो गई थी। बेसिकली दिस डिस्गस्टिंग मैन महेश बैरागी वॉज अ परवर्ट ऑब्सेस्ड विथ सेक्स और इसकी दरिंदगी की वजह से आज एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और 2 बेचारे बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। लेटर ऑन पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स जैसे कि मर्डर वेपन रिकवरी ऑन महेश's कन्फेशन एंड विटनेस टेस्टिमनी के बेसिस पे महेश बैरागी के अगेंस्ट केस बनाया एंड द कोर्ट हियरिंग स्टार्टेड। बट आवर कोर्ट्स हैव टाइम एंड अगेन प्रूव्ड कि इस देश में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। एक बार को भगवान भी मिल जाए बट जस्टिस। खैर, इंदौर की सेशंस कोर्ट में इस केस की फाइनल हियरिंग 2018 के मई महीने में हुई और कोर्ट का फैसला सुनकर आपका खून खौल उठेगा। Even after the brutal and gruesome nature of the crime, the culprit Mahesh Bairagi was set free because, according to the court, prosecution बैरागी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना पाई और पुलिस की जांच में भी कई लूप होल्स थे एंड द एविडेंसेस वेर ऑल्सो लैकिंग। कोर्ट के इस फैसले के बाद रैना परिवार में ऐसा मातम पसरा मानो उनकी बेटी की दोबारा हत्या कर दी गई हो। कोर्ट के अंदर ही कविता रैना की माँ चीख चीख कर अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का जवाब मांगती रही एंड लेटर ऑन स्टेट गवर्नमेंट ने एमपी हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की एंड द केस इज़ नाउ ऑन गोइंग इन एमपी हाई कोर्ट। मीनवाइल अपने कन्फेशन और इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी आज महेश बैरागी जैसा आदमी जो समाज में महिलाओं के लिए इतना बड़ा खतरा है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है एंड ही हैज़ ऑल्सो फाइल्ड अ डिफमेशन केस अगेंस्ट पुलिस एंड स्टेट सीकिंग कंपनसेशन। कोर्ट के ऐसे फैसले के बाद इंदौर में मैसिव प्रोटेस्ट भी हुए फॉर द जस्टिस ऑफ कविता रैना और सीबीआई जांच के लिए कई PILs भी फाइल हुई। पर आज इस घटना के 10 सालों बाद तक भी केस में कोई खास डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। इकलौता कल्प्रिट बरी होकर बाहर घूम रहा है and officially nobody knows who killed Kavita Raina, yet everybody knows who did it. आज भी रैना परिवार इंसाफ की उम्मीद में बैठा है और पता नहीं उन्हें कब तक यूं ही आस लगाए बैठना पड़ेगा। Justice here was so close yet denied. So that's it for today's case. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस केस को लेकर अगर आपके कोई ओपिनियंस या व्यूज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।